मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको इसमें बताएंगे प्रश्न बैंक जो ये है, इसमें 2021 और 22 का विषय हिंदी और एक कक्षा 9वीं का है। तो इससे संबंधित जो एक एक नंबर के प्रश्न हैं, हम उन सभी को बताएंगे जो कि आपकी प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। और इसी में से 34 नंबर के इस साल खाली एक एक नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक एक नंबर पर ध्यान देंगे तो भी अच्छे अंक से पास हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे इकाई एक है। इकाई एक का हम पहला यहाँ देखेंगे, सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो यहाँ जैसा दिया है कि आदिकाल की समय सीमा है, तो आदिकाल की जो इसमें समय सीमा मानी गई है सन में, तो इसका हो जाएगा 993 से लेकर के सन 1318 तक की इसकी ये समय सीमा हो जाएगी। अगर इसको संवत में पूछता है, संवत पूछ देगा, तो संवत में हो जाएगा 1050 से लेकर के 1375 तक इसका संवत हो जाएगा आदिकाल की। प्रश्न 2 है कि सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं। तो सूरदास जो है तो यहाँ हो जाएगा ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं माने जाते हैं। और जो यहाँ राम भक्ति का के हो जाएंगे, राम भक्ति के तुलसीदास हो जाएंगे। प्रेम मार्गी के अगर पूछता है तो प्रेम मार्गी के हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी, और ज्ञान मार्गी के पूछता है तो कबीरदास हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये चारों का शाखा के यहाँ पे कवि हो गए। अब यहाँ पे प्रश्न यहाँ तीसरा है, 3 का हो जाएगा कि आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया। तो आदिकाल को जो रामचंद्र शुक्ल नाम दिए थे, तो वीरगाथा काल के भी नाम से आदिकाल को जाना जाता है। अगर ये पूछता है कि आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है, तो वीरगाथा काल के नाम से। फिर वीरगाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। तो वीरगाथा काल का जो सबसे श्रेष्ठ है वो है पृथ्वीराज रासो, ये सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। फिर 5 है प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि जो हैं कवि, तो वो जायसी हैं, जायसी प्रेम मार्गी के हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के यहाँ हो जाएंगे कबीरदास, और यहाँ पे भक्ति के हो जाएंगे सूरदास, और ये हो जाएंगे कृष्ण शाखा के। तो इस प्रकार 6वां है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। तो जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं कि नहीं हैं, तो ये दादू ये नहीं है, बकाया सूरदास, मीराबाई, रसखाने सब कृष्ण भक्ति शाखा के ही कवि हैं। कबीरदास की भाषा है, तो कबीरदास की जो भाषा है उनकी सधुक्कड़ी भाषा है, क्योंकि वे पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, इसलिए उन्होंने कई जगहों पर जा कर के कई प्रकार की भाषा सीख लिए थे। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो हिंदी साहित्य का जो सबसे सर्वाधिक लोककाव्य है वो है रामचरितमानस। पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, ये दोनों ये महाकाव्य ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय लोगों को पसंद आया है वो रामचरितमानस है, जो कि राम के जन्म से लेकर के उनके मृत्यु तक का पूरा उसमें वर्णन किया गया है। फिर 9 है मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो मूर्ति पूजा का विरोध किसने किए। तो ये कबीरदास जो हैं तो ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन्होंने मूर्ति पूजा पे बहुत से विरोध किए हैं। 10वां है रैदास कवि हैं। तो रैदास जो कवि हैं वो संत काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं तो उसमें से 4 हो जाएंगे, 4 उनके प्रमुख कवि हैं। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत, ये जो हैं 4 तो छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इसी प्रकार से अब यहाँ हम चलिए देख लेते हैं अगला, प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवादी जो कवि हैं वो रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी कवि हैं। बकाया सूरदास, कबीरदास ये भक्ति शाखा के कवि हैं, और महादेवी वर्मा ये छायावादी और प्रगतिवादी कवि ये हैं छायावादी कवि। 13 है नई विधा स्थापित की गई। तो नई विधा को सन 1953 में स्थापित
किया गया था। अगला हमारा हो जाएगा ये 14 का कि रसखान ने काव्य रचना की है। तो रसखान ने जो काव्य रचना की है उन्होंने ब्रज भाषा में ही अपने काव्य का यहाँ पे रचना किए हैं, ब्रज भाषा में। कबीरदास ने आयु पाई थी, कबीरदास की जो आयु थी वो 120 साल यानी दीर्घायु जिए थे, सबसे लंबे ज़्यादा टाइम तक वही जिए थे। फिर 16 है कबीर को वाणी वेदनापूर्ण लग रही थी। जो कबीरदास की सबसे वेदनापूर्ण वाणी लग रही थी वो थी कौवे की वाणी, जो कि वेदना से भरी हुई उनको लग रही थी। सत्रह का है स्वर किरण रचना है। स्वर किरण जो रचना है वो सुमित्रानंदन पंत की है। ग्रामीण जीवन पूर्ण रूप से आश्रित होता है। तो ग्रामीण जीवन पूरी तरह से कृषि पर आश्रित होता है। फिर हमारा हो जाएगा इधर कि मेघ आए रचना है। जो मेघ आए रचना है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। सुमित्रानंदन पंत के काव्य में इनके शब्दों की प्रधानता होती है। सुमित्रानंदन जो सबसे ज़्यादा वो संस्कृत के शब्दों की का ही ज़्यादा उन्होंने प्रयोग किए हैं। अब यहाँ पे प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थान में सही शब्द चुन करके यहाँ पे लिखना है रिक्त स्थान को। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे दबाइए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसका पढ़ के अधिक से अधिक आनंद ले सकें और परीक्षा में अंक हासिल कर सकें। और आपको जिस विषय यानी कि टॉपिक पे पूछना हो तो उस टॉपिक पे आप कमेंट करें। चलिए हम देखते हैं इसका रिक्त स्थान का जो सही विकल्प चुन करके लिखना है। इसका ये पहला नंबर, तो यहाँ खाली स्थान दिया गया है को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। किस युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? तो भक्ति काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि भक्ति काल में ही हिंदी का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। चंद बरदाई प्रसिद्ध ये है, तो चंद बरदाई जो हैं तो ये जो वीर गाथा कालीन कवि हैं, ये सब वीर गाथा काल के कवि माने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। भक्ति काल का प्रारंभ सन इसका जो है तो 1318 से लेकर के माना गया है। जानमार्गी शाखा जानमार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। जानमार्गी के जो हैं तो ये कबीरदास जानमार्गी के शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। फिर मलिक मोहम्मद जायसी का यहाँ पे जो है तो बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। ये जो पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी का ये प्रसिद्ध कवि है, वो महाकाव्य है। जबकि साकेत जो है तो मैथिली शरण गुप्त का यहाँ पे है। फिर छठवां है ने वात्सल का कोना कोना झांका है। सूरदास जो हैं तो वात्सल रस के चितेरे माने जाते हैं। इन्होंने ने वात्सल रस का कोना कोना पूरा झांके हैं। सूरदास के जो हैं तो कृष्ण के बारे में पूरा जीवन के बारे में लिखे हैं। फिर साथ का है मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जो जायसी हैं तो यह एक यहाँ प्रेम मार्गी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, और जबकि जानमार्गी शाखा के कबीरदास माने जाते हैं। फिर आठवां है प्रगतिवादी कविता। तो प्रगतिवादी जो कविता है तो उन्होंने कार्ल मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित है। छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता जो है तो इसकी विशेषता हो जाएगी कि अलंकारों की प्रधानता इसमें है, सबसे ज़्यादा है छायावादी में प्रयोग किया गया है। फिर 10वां है नई कविता की प्रमुख विशेषता। तो नई कविता की जो प्रमुख विशेषता है वह अनुभव प्रधान है, अनुभव से भरे हुए इसमें सभी प्रकार के कवि हैं, अपना अपना अनुभव साझा किए हैं। प्रेमी ढूंढत में फिराऊं। फिर यहाँ हो जाएगा प्रेमी मिले ना कोई, यानी प्रेमी को प्रेमी नहीं मिल रहा है।
12 का है मानुष हाँ तो वही रस खान बसों। तो इसका में खाली में हो जाएगा कि ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, यहाँ पे हो जाएगा। कैदी और कोयल दोनों ही, तो कैदी और कोकिल जो हैं तो दोनों यहाँ पे एक इसका आगे यहाँ दिया गया है कि यह एक गुलाम बन कर के रह गए हैं। फिर यहाँ 14 का है कि मखमली पेटियों सी लटकी झिमियाँ, खाली स्थान यहाँ हो जाएगा कि छिपाए बीज लड़ी। कवि ने लता को मानवीकरण का यहाँ नवविवाहिता के रूप में किया गया है। जिस प्रकार से एक विवाहिता लड़की होती है उसके रूप में यहाँ पे किए हैं। अब चलिए हम इधर देखते हैं ये सही जोड़ी की ओर। तो यहाँ पे सही जोड़ी में हो जाएगा, सही जोड़ी बनाना है आ और बा को बनाना है। तो रामचरितमानस ये किसके द्वारा लिखा गया थी? इसका हो जाएगा तुलसीदास के द्वारा यह लिखा गया है। तुलसीदास का ये महाकाव्य रामचरितमानस है। फिर कृष्ण भक्त, तो कृष्ण भक्त में हो जाएंगे मीराबाई जो हैं, तो कृष्ण की भक्ति अनन्य भक्ति ये हैं। फिर सूफी संत, तो सूफी संत को जायसी हो जाएंगे, यहाँ जायसी माने जाते हैं। फिर कबीरदास, तो कबीरदास जो हैं तो आडंबरों का विरोध इन्होंने किए हैं। फिर कृष्ण भक्त शाखा के जो कवि हैं वो हैं वल्लभाचार्य। तो इस प्रकार से इसमें हमारा सही जोड़ी हो गया। तो आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से, क्योंकि इसी में से वार्षिक परीक्षा में आने वाला है। अब हम यहाँ दूसरा देखते हैं। दूसरा है खाली सही जोड़ी का ही आ और बा। तो आ और बा को हम यहाँ पे देखेंगे। छायावाद जो है, तो छायावाद में प्रकृति को मानवीकरण यहाँ पे किया गया है। तो पहले हो जाएगा। फिर प्रगतिवादी जो है, तो प्रगतिवाद के यहाँ पे नागार्जुन हो जाएंगे, नागार्जुन हैं। नई कविता, तो नई कविता का प्रारंभ हुआ 1953 से अब तक का इसका माना जाता है, ये तीसरे का हो जाएगा। फिर आधुनिक काल, तो आधुनिक काल के यहाँ जो कवि हैं वो भारतेंद्र युग हो जाएगा। फिर रहस्यवाद, तो रहस्यवाद जो है तो छायावाद के समकक्ष ही माना जाता है इसको। तो ये 5वें का हो गया। अब चलिए हम यहाँ देखते हैं अगला, यहाँ हो जाएगा सही जोड़ी का ही तीसरा ये। तो इसको भी हम मिला देते हैं कि कबीरदास, तो कबीरदास का यहाँ पे रचना जो है तो हो जाएगी साखी। तो आप इस वीडियो को थोड़ा रोक करके इसको पहले सही जोड़ी मिलाने का प्रयास करिए। इसके बाद देखिए कि आपसे कितना नंबर का सही बन रहा है और कितना नहीं, उसके अनुसार से आपके का आकलन भी एक तरह से हो जाएगा। तो अगला यहाँ दूसरा है सुजान रस खान। तो जो सुजान रस खान हैं ये रस खान के ही नाम से जाने जाते हैं। गर्म हवाएं, तो गर्म हवाएं जो हैं तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये रचना है। फिर माखनलाल चतुर्वेदी, तो माखनलाल चतुर्वेदी की हिम तरंगिनी ये उनकी रचना है। फिर सुमित्रानंदन पंत की रचना है वीणा और पल्लव, ये उनकी रचना है। तो इस प्रकार से यहाँ सही जोड़ी हो गया। अब चलिए हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर यहाँ पे लिखना है। एक वाक्य में यहाँ उत्तर लिखें, तब यहाँ पे हो जाएगा सूरदास ने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है? तो जो सूरदास हैं वे कृष्ण के यहाँ जन्म का, उनका बालापन का यहाँ पे वर्णन किए हैं। कृष्ण के वो अनन्य भक्त भी थे। भक्ति काल की राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो भक्ति काल के जो राम भक्त के हैं वो हैं तुलसीदास। तुलसीदास यहाँ हो जाएंगे क्योंकि तुलसीदास ने पूरा रामायण महाभारत ये सब तुलसीदास ही लिखे हैं। तीसरा है बीजक किसकी रचनाएं हैं? तो जो बीजक है, बीजक, साखी, शबद और रामायणी, इसमें 3 रचनाएं आती हैं।
यह लिखी गई है कबीर दास के द्वारा, यह लिखी गई है कबीर दास के, इसके रचयिता हैं। फिर सगुण भक्ति की कितनी शाखाएं हैं? तो सगुण भक्ति की जो हैं तो यहाँ पे 2 शाखाएं हैं, एक राम भक्त हैं और एक कृष्ण भक्ति हैं। ये सगुण भक्ति की धारा। अब यहाँ पे 5वां है कि भक्ति काल के नाम का आधार क्या है? तो भक्ति काल के जो आधार का नाम है, इसका मेन आधार है, वहाँ पे हो जाएगा भक्ति की भावना। भक्ति की भावना की प्रधानता इसमें ज़्यादा है, प्रधानता ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे भक्ति काल नाम इसका पड़ा। अब यहाँ 6वां है कि वीरगाथा काल में किस काव्य शैली की प्रमुखता है? तो वीरगाथा काल में जो है तो प्रबंध काव्य शैली जो है, शैली की यहाँ पे प्रमुखता इसमें है, दिखाई देती है। 7वां है छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो यहाँ प्रमुख जो 4 स्तंभ हैं उसमें से पहला है सुमित्रा नंदन पंत, यहाँ पे ये हो जाएंगी सुमित्रा नंदन पंत। फिर दूसरा है महादेवी वर्मा। फिर तीसरे में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। और फिर चौथा है कि जयशंकर प्रसाद, यहाँ पे हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रकार से ये 4 हमारे छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं। फिर प्रलय सृजन रचना किस कवि की है? तो जो प्रलय सृजन है यह है सुमित्रा नंदन पंत की ये रचना है। वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है? तो ये जो है वह तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से लिखे हैं। निराला ये भी छायावाद के आधार स्तंभ ही माने जाते हैं, आधार स्तंभ हैं। फिर नई कविता की कोई एक विशेषता लिखिए। तो नई कविता की जो एक विशेषता, इसकी कई विशेषताएं हैं। तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा क्षण का महत्व ये हो गया, इसमें एक ही पूछा है। अगर और पूछे तो फिर हो जाएगा शिल्पगत नवीनता, यहाँ पे जैसे शिल्पगत हो जाएगा नवीनता। तो इस प्रकार से इसके कई विशेषता इसमें हैं। अब यहाँ 11 है कि कबीरदास जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चले गए? तो अंतिम दिनों में इन्होंने, कबीरदास ने पूरा अपना समय मगहर में इन्होंने बिताए थे। 12 का है कि ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तो ज्ञान की जो तुलना है वह आंधी से किया गया है। जिस प्रकार से आंधी आती है और सब कुछ उड़ा के ले जाती है, उसी प्रकार से अगर जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है वह भी किसी के बंधन में नहीं बन सकता है। 13 यहाँ पे है 13 है कि मुरलीधर तथा अधरा में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ हो जाएगा अनुप्रास अलंकार इसमें हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि यहाँ ला हो गया, यहाँ ला हो गया, और इस प्रकार से यहाँ भी धा हो गया, यहाँ भी धा हो गया, यहाँ भी। इस प्रकार से यहाँ एक ही शब्द की यहाँ पे बार बार यहाँ आवृत्ति हो रही है, इसलिए
फिर यहाँ 14 का है कि कविराज खान किसके अनन्य भक्त हैं। तो कविराज खान जो हैं तो कृष्ण के यहाँ पे अनन्य भक्त माने जाते हैं, कृष्ण के वो अनन्य भक्त हैं। 15 का है कि कोयल अपने गीतों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किसको बढ़ावा दे रही है। तो यहाँ जो है तो उन्होंने संघर्ष हो जाएगा, संघर्ष को बढ़ावा दे रही है कि संघर्ष जारी रखो, हिम्मत मत हारो। 16 सुमित्रानंदन पंत ने किसके विचारों से प्रभावित होकर कॉलेज छोड़ दिया। तो उन्होंने महात्मा गांधी जो थे उनके विचारों से उन्होंने प्रभावित होकर के कॉलेज छोड़ दिया और वह उसमें स्वतंत्रता आंदोलन में जुट गई। यहाँ है चांदी की सी उजली जाली में कौन सा अलंकार है। तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार, यहाँ रूपक अलंकार इसका हो जाएगा। फिर यहाँ है गाँव में शहरी मेहमान यानी दामाद की तरह सज धज कर कौन आया। तो जो मेघ बादल वो बहुत सज संवर करके यहाँ पे आए थे। फिर 19 का है मेघ के आगमन की सूचना देने आगे आगे कौन प्रसन्नता पूर्वक चल रही थी। तो जो हवा थी, बयार जो थी, वह प्रसन्नता पूर्वक वह आगे आगे यहाँ पे चल रही थी। अब इसी का हम देखते हैं इधर, ये सत्य असत्य हम इसमें देख लेते हैं कि सत्य असत्य यहाँ 5वें का कि मीरा आदिकाल की कवयित्री हैं। तो यह असत्य हो जाएगा क्योंकि जो मीराबाई हैं वह भक्तिकाल की कवयित्री हैं। जैसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं ते सत्य हो जाएगा। कामायनी के रचयिता तुलसीदास हैं ते असत्य हो जाएगा क्योंकि कामायनी के जयशंकर प्रसाद हैं। तुलसीदास ऋतकालीन कवि हैं तो ये भी असत्य हो जाएगा क्योंकि तुलसीदास जो हैं भक्तिकाल के कवि हैं। राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं तो यह सत्य हो जाएगा क्योंकि सूरदास जो हैं कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। सूरसागर भक्तिकाल की रचना है तो सूरसागर जो है तो ये भक्तिकाल की रचना है, ये सही हो जाएगा। फिर छायावाद में व्यक्तिवाद की प्रधानता नहीं है तो छायावाद में ये असत्य हो जाएगा क्योंकि उसमें व्यक्तिवाद की ही प्रधानता है। निराला जी की रचना कुकुरमुत्ता है तो यह सत्य हो जाएगा क्योंकि निराला जी की रचना कुकुरमुत्ता ही है। फिर यहाँ 9 का है नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई हैं। तो खड़ी बोली में नई कविता में जो हैं तो ज़्यादा किया गया, ये सत्य है। फिर मानसरोवर वास्तव में कैलाश पर स्थित एक पवित्र तालाब है तो ये भी सत्य है। ईश्वर काबा कैलाश में मिल सकता है तो ये भी सत्य है। काल्ह को कितनों समझे हैं में यमक अलंकार है तो यहाँ पे ये असत्य है, यमक अलंकार नहीं है। मनुष्य रूप में जन्म लेने पर कवि ब्रज के गांव में बसना चाहता है तो ये सत्य है क्योंकि वो जो ब्रज गांव है वहीं कवि बसना चाहते थे। कवि ने कोयल को बावली कहकर संबोधित किया है ये सत्य है क्योंकि वह ज़्यादा बोल रही थी इसलिए कवि बावली कहा है। जेल में स्वतंत्रता सेनानियों से कार्य नहीं कराया जाता है तो ये असत्य है क्योंकि जो वहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे काम कराया जाता है। फिर यहाँ पे 16 का है ग्राम श्री कविता में कवि ने नई अभिव्यंजना को स्थान दिया है तो ये सत्य हो जाएगा। ग्राम श्री कविता में कवि के अनुसार अमरूद पक गए हैं परंतु मीठे नहीं है तो ये सत्य हो जाएगा। फिर पानी परात भर के रूपक अलंकार है तो ये असत्य है। तो इस प्रकार से यहाँ
जो इकाई 1 का है तो इसमें सभी प्रश्नोत्तर हो गए। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह ज़रूर पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।